अभी हम पटना के बांकीपुर इलाके के सब्जी बाग में हैं। जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ पे आपको काफ़ी चहलकदमी दिख रही है, बड़े पैमाने पे लोग आ और जा रहे हैं। तो अभी रात का 11 बज रहा है, रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है और बड़े पैमाने पे लोग यहाँ पर इस नियत से ख़रीदारी कर रहे हैं कि जब वो अपने गाँव और घर जाएँ तो यहाँ से सवई, कपड़ा और बाकरखानी अपने साथ लेकर जाएँ। तो आइए हम आपको यहाँ पर की कुछ चीज़ों से रूबरू कराते हैं जो यहाँ पर हो रहा है। तो अभी हम जिस जगह एग्जैक्ट खड़े हैं तो ये सब्जी बाग का वो इलाका है जहाँ पे ड्राई फ्रूट वगैरह मिलता है। तो बड़े पैमाने पे यहाँ पे आप दुकान देख रहे हैं। तो ये जो सारी दुकान है काफ़ी पुरानी, तकरीबन 100 साल की इसकी तारीख है। और इसकी तारीख उस हिसाब से है जब यहाँ पे गांधी सेतु पुल नहीं था, लोग जहाज से आया करते थे, तो यहीं पे फल सब्जी और सारी चीज़ें आके गिरती थी। और यही इलाका है जहाँ पे एक ज़माने में टमटम पड़ा हुआ करता था। तो आज उसका छोटा सा रूप यहाँ पे अब मौजूद है, जो अलग अलग दुकान की शक्ल इसने ले लिया है। ये जगह सब्जी बाग है और आगे का इलाका जो चौराहे पे बहुत सारी दुकान है, तो हम आपको वो भी अभी दिखाते चलते हैं। तो ये सब्जी बाग का वो इलाका है जहाँ पे कुर्ता पैजामा और कपड़े की पुरानी दुकानें हैं। यहाँ पे हाफिज क्लोथिंग 1902 की दुकान है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ जो यहाँ पे 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। और हमारे ठीक सामने जहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ पे जो उर्दू अदब की किताबें हैं वो भी यहाँ पर बड़े पैमाने पे मिलती है। तो यानी उर्दू अदब से जुड़ी हुई जो किताब सब्जी बाग में मिलती है वो यही सामने है। ये होटल रहमानिया का कैंपस है बेसिकली। तो अभी हम आफ्ताब बुक डिपो से आगे निकलते हुए होटल रहमानिया की जानिब जा रहे हैं। तो ये जो होटल रहमानिया साल 1948 का एक बहुत ही पुराना होटल है, जो उर्दू अदब के जितने जुड़े हुए लोग थे वहाँ पे इनकी महफिल लगा करती थी। तो आज भी यहाँ पे मौजूद है, लेकिन रमज़ान में जो इसका एक पैटर्न है वो बिल्कुल ही चाय खाने से बदल कर सेवई और लच्छे की दुकान के मानिंद हो जाता है। सारा प्रोडक्शन यहाँ पे होता है, तो हम आपको वो भी दिखाते हैं। ये सब्जी बाग का नॉनवेज गली है, जहाँ पे बड़ी संख्या में लोग खाना खाने के लिए आते हैं। यहाँ पे शान हलाल से लेकर बहुत सारे पुराने होटल मौजूद हैं, जिसमें आपको बेहतरीन कबाब वगैरह बड़ी आसानी से मिल जाएगा। तो अभी हम सब्जी बाग के जिस इलाके में है, इस जगह के दरियापुर के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर जिस जगह हम खड़े हैं ये तहूरा कबाब बहुत ही मशहूर जगह है। और यहाँ पर जो चीज़ अभी मिल रही है कबाब नहीं, बल्कि यहाँ पे लच्छा, सेवई और इस तरह की सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो ये एक कल्चरली जिसको कह सकते हैं सेंटर इस सेंस में है कि ये जो इलाका है यहाँ पे स्टूडेंट बड़े पैमाने पर रहते हैं। तो जब वो अपने गाँव अपने घर जाते हैं तो यहाँ से लच्छा, सेवई, रोटी और मीठी सारी सामान अपने साथ लेकर जाते हैं। तो इस वजह कर यहाँ पर का जो मार्केट है बहुत तेज़ी में ग्रोथ करता है। और इसके अलावा यहाँ पर की जो लोकल आबादी है वो भी यहाँ पर सामान ख़रीदने आती है। तो इस वजह कर आप कह सकते हैं जो सब्जी बाग का जो इलाका है वो ख़ास के जो मुस्लिम कल्चर है और ख़ास के रमज़ान और ईद का जो मौका है उसमें बहुत बड़ी पैमाने पे यहाँ पे मार्केटिंग आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी मशहूर बेकरी है, जिसमें महबूब बेकरी से लेकर पटना बेकरी जैसी यहाँ पर बहुत सारी बेकरियाँ मौजूद हैं। तो उन सारे बेकरी में बाकरखानी, रोटी और बिस्कुट भी बहुत सारी तरह की यहाँ पे मिलती है, जो इस इलाके का एक बहुत ही मशहूर चीज़ है। बड़े पैमाने पर इसे यहाँ पर पसंद किया जाता है। और यहाँ पर का जो पूरा डायस्पोरा है जो हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर अलग अलग हिस्से में मौजूद है, वो भी जब यहाँ से आता है तो अपने साथ इन सारी चीज़ों को लेकर जाता है। तो ऐसे में हम यहाँ पर कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पर की जो तारीख़ी चीज़ें हैं जो कल्चर से जुड़ी हुई हैं, मतलब किसी ना किसी रूप से 20 साल, 30 साल, 40 साल से वो लोग उसको देख रहे हैं। तो वैसे यहाँ पर जो शीर चाय है, यहाँ पर का जो शीरमाल है, यहाँ पर का जो लच्छा, सेवई, वो सारी चीज़ें हैं, तो उसको हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे। जैसे हमने उस इलाके में आपको दिखाया वो वाले रोड पे जहाँ पे रहमानिया होटल में सेवई और लच्छा बन रहा था, तो वैसे यहाँ पर तहूरा जो कबाब की एक बहुत ही मशहूर और मकबूल दुकान रही, तो वहाँ पर भी फ़िलहाल ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो ये एक हमारी कोशिश थी कि जब लोग अक्सर जब बात करते हैं बिहार में, तो सब्जी बाग को एक बहुत बड़ा सेंटर माना जाता है कि यहाँ पे बहुत सारी वैसी चीज़ें मिल जाती हैं जो आम तौर पर पूरे बिहार में नहीं मिलती है। तो वैसे में हम एक कोशिश कर रहे थे आपको इस वीडियो के माध्यम से वो दिखाने का, क्योंकि ये पब्लिक डिमांड पे है, हमारा कोई दिल नहीं था वीडियो बनाने का। तो दें हमें इजाज़त, बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।